विकास की गति, वहां की कानून व्यवस्था, वहां की आर्थिक प्रगति से नापी जाती है। और यहां पर विपिन जी बैठे, सेठ जी बैठे हैं, योगेंद्र जी बैठे हैं। मुझे लगता है कि आर्थिक प्रगति की देवी कौन होती है आपको पता है? और वो देवी जब कानून व्यवस्था की भी रक्षा करे तो निश्चित रूप से उनका दोहरा स्वागत होगा। निश्चित रूप से आप आई मैम। और ये जो बहुत सारे लोग शहर में एक भ्रांति रखते हैं कि आपका खौफ बहुत है, आपका खौफ बहुत है। निश्चित रूप से खौफ होना भी चाहिए, लेकिन जितना खौफ आपका अपराधियों पर है उतना ही स्नेह और प्यार इस शहर के व्यापारी और उद्यमी करते हैं। ये एक व्यक्ति के अंदर इतनी कठोरता का स्वरूप देखने को मिले, विनम्रता और दयालुता का भी स्वरूप देखने को मिले, ऐसे बहुत रेयर केसेस हमने जीवन में देखे हैं। हम भी पिछले 28 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, पिछले 16-17 सालों से पार्लियामेंट और बड़े बड़े इवेंट्स कवर कर रहे हैं। बहुत लंबी पत्रकारिता का दौर देखा है हमने, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर कठोरता का भी स्वरूप देखने को मिले और विनम्रता और दयालुता का भी स्वरूप देखने को मिले, ये बहुत कम देखा है। इस शहर के लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, इस शहर के विकास में क्या कि हर शहर की समृद्धता का प्रतीक वहां की कानून व्यवस्था होती है। आज कहने की बात नहीं है, यहाँ पर शहर के बहुत चुनिंदा लोग बैठे हैं और सबको पता है कि आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं तो उसकी देन आप है। कि आज हम यहाँ पर पवित्रता का एहसास कर रहे हैं अगर, तो उसकी भी देन आप है। आज फोटोग्राफर्स डे पर जो एग्जीबिशन लगी उसका आपने अवलोकन किया तो मुझे तो एहसास हुआ कि जैसे हम सबसे बड़ी पत्रकार आप हैं। इतने इमोशंस तो हमारे नहीं है, इतनी गहराई से तो हम लोग नहीं देख पाते अब उन चित्रों को। शास्त्रों में कहा गया है ना कि चित्र आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं, आपके व्यक्तित्व को परिलक्षित करते हैं। इतना अनुमान तो मुझे नहीं है जो 25-26 सालों से पत्रकारिता कर रहा है। आप एक एक तस्वीर में, रघुवंश जी आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप यहाँ पर बैठे हुए थे और बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए थे जो नहीं जा पाए वहां पर। एक एक तस्वीर में मैम ने कमेंट्स किया, तो इसका मतलब कि मैम का ज्ञान कितना विराट है, बहुत बड़ी बात है। हमने भी अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े अफसर से देखे, लेकिन उनका ज्ञान इतना विराट हो मैंने नहीं देखा। इतनी गंभीरता से चित्रों का अवलोकन, इसका मतलब या आपका व्यक्तित्व और चरित्र बहुत विराट है, बहुत विराट है। इसीलिए आपके अंदर दो स्वरूप समाहित हैं, एक दयालुता का और एक खौफ का, जिसकी जहां जरूरत है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा कि एक चित्र बहुत सारी कहानियां बयां कर देता है, हजारों शब्द बयां कर देता है। आप लोगों को याद होगा 1984 में एक भोपाल कांड हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे पुराने फोटोग्राफर्स बैठे होंगे। एक फोटो, एक बच्चे की फोटो, भोपाल गैस त्रासदी की फोटो, लाखों मिलियन वायरल हुई वो। और पूरी दुनिया में आज भी जब भोपाल गैस त्रासदी की बात होती है तो वो फोटो लगाई जाती है। रघु राय की वो फोटो दुनिया भर में वायरल हुई। दूसरी फोटो आप लोगों को याद होगा 2015 में सीरिया का, और जब युद्ध हो रहा था तो सीरिया के शरणार्थी जा रहे थे, टर्की भाग रहे थे। वहां पर भी एक अंग्रेज फोटोग्राफर ने एक फोटो क्लिक की, छोटे बच्चे की डेथ की फोटो थी वो नाव से भाग रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से उनकी फैमिली मर गई और वो बच्चा 2 साल का बच्चा मुंह के बल गिरा और वही उसकी मौत हो गई। वो फोटो भी लाखों सब्सक्राइबर, लाखों मिलियन में वायरल हुई। तो कई सारी ऐसी फोटोएं होती हैं, जो कई सारी ऐसी तस्वीरें होती हैं जो पूरी दुनिया में छा जाती हैं। और मैम ने तो आज बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए कही है कि
इतनी सुंदर चित्र प्रदर्शनी, इसको इंटरनेशनल चित्र प्रदर्शनी कैसे बनाया जाए, इस पर मंथन करना चाहिए। और निश्चित रूप से आप एक लाइन देकर जा रही हैं हमें, जिस पर हम लोग विचार करेंगे और आपके साथ आगे की बातों को शेयर करेंगे कि हम कैसे अपनी एग्जीबिशन को इंटरनेशनल एग्जीबिशन बना सकते हैं। और मैम की सोच जहां तक मुझे लगता है कि शायद इसलिए है कि चूंकि हमारा शहर तो दुनिया के मानचित्र में है ना, दुनिया के मानचित्र में अगर हमारा शहर है तो हमारे यहाँ की जो एग्जीबिशन है वो भी तो इंटरनेशनल होनी चाहिए। ये विराट सोच वाला व्यक्ति ही सोच सकता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपकी सोच बहुत विराट है, और जहां आपकी सोच, मुझे लगता है जहां हम लोगों की सोच खत्म होती है वहां से आपकी सोच शुरू होती है। मैम आप आई, हम सबको पता है कि पुलिस और पत्रकार का तालमेल बहुत जरूरी होता है। पत्रकारों में भी फोटोग्राफर्स का तालमेल। हमारे तमाम साथी, आज 52 से ज्यादा साथी, विभिन्न अखबारों के 52 से ज्यादा साथियों ने अपनी एग्जीबिशन में यहां पर शिरकत की है। बड़ी बात है, इतनी बड़ी एग्जीबिशन बहुत कम लग पाती है, क्योंकि ये जो फोटो होती है, आप ये देखिए कि एक फोटोग्राफर रोज 30-40 फोटो क्लिक करता है, साल में सैकड़ों हजारों फोटो क्लिक करता है, और उनमें से 2 फोटोज को सिलेक्ट करनी होती है इस चित्र प्रदर्शनी में लगाने के लिए। तो ये छोटी बात नहीं है, ये उनके हुनर, उनकी योग्यता, उनकी विशेषता की गाथा कहती है ये फोटो। हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए, और एक ऐसी शख्सियत आई यहां पर जिसको पत्रकारिता का पूरा ज्ञान है, अधूरा नहीं, पूरा ज्ञान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैम। और हमारे राजीव जी, अपर पुलिस कमिश्नर, कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। मैम के निर्देशन में आपका जो रोल होता है वो अद्भुत है, पूरा शहर जानता है आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैम से आने से पहले कई बार यहाँ का अवलोकन करना, देखना, यहाँ की व्यवस्था को देखना बहुत बड़ी बात होती है। यमुना जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबको पता है कि ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से, शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लखन जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि ग्रुप में अब 62 का जाम साफ, अब 62 का जाम क्लियर, अब फलानी जगह का जाम क्लियर। ये जो टीम में डेवलप किया है इनकी, वो वाकई काबिले तारीफ है कि जहां जाम लगता है उसकी तस्वीर, और जैसे ही जाम क्लियर होता है उसकी भी तस्वीर आ जाती है 10 मिनट बाद कि जाम अब यहाँ का क्लियर हो गया है। ये भी एक संजीदा अफसर ही कर सकता है। इसलिए आज आप यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित शुक्ला जी, बहुत जो भी जाता है उसकी बात सुनना और उसको प्राथमिकता से हल करना, और जो मैन के डायरेक्शंस होते हैं उनको जमीन तक, धरातल तक ले जाना एक बड़ा काम होता है एडीसीपी का। आप यहाँ पर आए सुमित भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आप यहाँ पर आए। इसके बाद आप तमाम सारे हमारे सामने बैठे हुए पुनर्वा के अध्यक्ष योगेंद्र जी, एनईए के अध्यक्ष विपिन जी, और नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी जी, डी.के. सेठ जी, प्रदीप जी, नरेंद्र जी, विनोद शर्मा जी, त्रिलोक शर्मा जी और रघुवंशी जी, और तमाम हमारी टीम बहुत जोशीली है। हम लोगों ने 3 दिन 4 दिन में सारी प्लानिंग की, और हमारे बगल में खड़े हैं। एक इशारा बस करना होता है कि ये करना है, तो उसके लिए फिर ये लग जाते हैं। इनको सोचने की जरूरत नहीं होती, ना इनके लिए दिन होता है, ना रात होता है, ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति हैं, जोशीले हैं, लगा दे जिस काम को जो जिम्मेदारी दे देते हैं पूरी तन्मयता के साथ पूरी करते हैं। और वही स्थिति अमित की है। अमित भी बहुत जोशीले हैं। मनोज वत्स हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, हालांकि इनके पास कोई कुछ नहीं है, लेकिन चिंता बहुत करते हैं कैसे कोष आए, कैसे हो, क्या कैसे चीजें ठीक हो। हमारा जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल करेंगे। मैं बहुत सारी चीजें हैं
आपके साथ बहुत सारी चीजें बातें करनी है। और एक आज आपने बहुत अच्छी लाइन दी है और बहुत अच्छा बात कही हम लोगों के लिए कि अपनी जो मांगे हैं उनको एक ज्ञापन के रूप में मुझे दो। तो ये बड़ी बात होती है कि शहर के पुलिस कमिश्नर ये कहें कि मैं आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा कि आपने इतनी बड़ी ताकत दी है कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, कई संगठनों के दोनों चीजें नहीं है। उस चीज को आपने समझा, हम आपके साधन दिए तो साधन ये हम सब करोगे, क्योंकि पता है कि शहर की आर्थिक प्रगति समर्थता का सूचक और उनकी एक तरीके से वो समर्थता की प्रतीक देवी कौन है आपको पता है। तो हम लोगों को मैप के नीचे ही एक ऐसी चीजें डेवलप करनी है कि हम भी आपके साथ साथ चलते रहें, बढ़ते रहें।